नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक नेताजी हैं, बड़े नेताजी हैं। मैं कुछ उनकी मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। कितने दबंग हैं, किसी से डरते नहीं हैं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। उनके कुछ कागज़ भी मेरे हाथ में हैं जो उनकी दबंगई है। लखनऊ का सुशांत गोल्फ सिटी एक थाना है, उसमें एक युवक को पुलिस ने रोक लिया। अब जो युवक थे वो सांसद जी के करीबी थे, तो थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई तो उन्होंने तुरंत सांसद जी को फ़ोन किया। अब सांसद जी जो है वो, उनको लगा कि ये गड़बड़ हो गया, और बताया जाता है कि दरोगा जी ने पिटाई भी कर दी थी उस युवक की। सांसद जी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने थोड़ी सी लापरवाही बरती और सांसद जी ने सीधे CM को फ़ोन कर दिया। देखिए क्या पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, और दरोगा जी सस्पेंड हो गए। और ये पहला मामला नहीं था। सांसद जी ने पिछले 2 सालों में दर्जनों एक बार ऐसी होगा ट्वीट करके कहा कि लखनऊ पुलिस भ्रष्ट हो गई है, लखनऊ पुलिस बेईमान हो गई है, लखनऊ पुलिस हर चीज़ में पैसा ले रही है। ऐसे तमाम ढेर सारे आरोप लगाए थे सांसद कौशल किशोर जी ने। दबंग नेता हैं, पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जबरदस्त लड़ते बढ़ते रहते थे। इधर भाजपा में दिल आ गया उनका, तो 2 टर्म से BJP के MP हो गए हैं वो। बड़े भाई का उनके कोरोना से निधन हो गया था, और जिस समय वो सुरेश खन्ना जी कह रहे थे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, उस समय उन्होंने वीडियो जारी करके सांसद जी ने कहा कि ऑक्सीजन का बहुत बुरा हाल है, और ये अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई लोगों की तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। तो BJP का सांसद, वो भी लखनऊ से पड़ोस का सांसद, जिला लखनऊ का सांसद, वो अगर कहेगा कि धरने पे बैठ जाऊंगा, ऑक्सीजन नहीं है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। तो सांसद कौशल किशोर जी पूरे दुनिया में छा गए कि देखो उत्तर प्रदेश का हाल इतना बेहाल है कि वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लखनऊ से सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी मोहनलालगंज का सांसद, BJP का सांसद कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, धरने पे बैठ जाऊंगा। ऐसे तमाम वाक्य मैं देख रहा हूँ, मेरी इस रिकॉर्ड में हैं। एक बार क्या हुआ था कि ऑक्सीजन की जब बात चल रही थी, सुरेश खन्ना की लोग मजाक उड़ा रहे थे कि सुरेश खन्ना ने कह दिया था कि पर्याप्त ऑक्सीजन है, और उस समय हाहाकार मचा हुआ था, कहीं ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। तो जिस समय सुरेश खन्ना का बयान आया कि ऑक्सीजन तो बहुत है प्रदेश में, कहीं कमी नहीं है, तो उन्होंने, सांसद कौशल किशोर ने खुद का वीडियो बनाया और वीडियो वायरल कर दिया, और कहा कि लोग दिन भर बॉटलिंग प्लांट पर खड़े रहते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने लोग परेशान हैं, अगर नहीं सुधरी व्यवस्था तो मुझे धरने पे बैठ जाएगा, धरने पे मैं बैठ जाऊंगा। और ये धरने पे मैं बैठूंगा तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि बहुत खराब व्यवस्था है। तो जनता में तो मैसेज अच्छा गया। जनता ने कहा देखो यार, हम परेशान हैं, मर रहे हैं, हमारे पास और सरकार के फर्जी आंकड़े आते हैं, फर्जी प्रेस नोट आ जाता है। लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है, ये सही बात कर रहा है कि ऑक्सीजन के लोग परेशान भी बहुत थे। मतलब ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की उस समय आ रही थी कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो CMO से पास करा के लाइए तो आपको सिलेंडर मिलेगा। और तड़प तड़प कर लोग मर रहे थे। बहुत, भगवान ना करे, उन क्षणों की याद करते हुए भी दिल रह जाता है। तो गुस्सा आ गया था कौशल किशोर, और कौशल किशोर का गुस्सा बड़ा मशहूर है। तो उन्होंने इस पे बॉटलिंग प्लांट वाले मामले पे कस के आलोचना की थी सरकार की। ऐसी एक KGMU का मामला है, उसमें उन्होंने एक पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री को, सांसद जी ने, और उन्होंने कहा कि KGMU में दोनों अस्पतालों में यहाँ पे बेड हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, लेकिन मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे। ये उन्होंने KGMU और बलरामपुर, ये 2 अस्पताल ऐसे थे जो कोविड के बनाए गए थे। सांसद जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया कि यहाँ पे कुछ बेड खाली हैं, ऑक्सीजन है, लेकिन लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। बाद में ये आरोप भी लगा था सरकार पे कि बड़े चुनिंदा, बड़ी सिफारिश पे यहाँ भर्ती हो पा रहे हैं लोग। तो सांसद जी ने पत्र से कलई खोल दी कि हाँ ऐसा ही है कि दोनों अस्पतालों में बेड खाली है, ऑक्सीजन है, लेकिन लोग भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने जो खत लिखा था उसमें KGMU के रैपिडरी मेडिसिन सहित कई विभागों का जिक्र किया था, और कहा था विभागों में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन युक्त बेड है, वेंटिलेटर है, लेकिन तब भी मरीज नहीं कर रहे, बिना ऑक्सीजन के मरीज तड़प रहे हैं। और KGMU में ना तो कोविड मरीजों को इलाज मिल पा रहा है और ना ही दूसरी बीमारियों का। उन्होंने ये भी लिखा था पत्र में कि बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने कोविड वार्ड में अभी तक ड्यूटी नहीं की है, जबकि 1 साल से ज़्यादा मरीजों का लगातार KGMU में इलाज चल रहा है, तब भी डॉक्टर जो हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं जो ड्यूटी नहीं करते।
इसी तरह बलराम अस्पताल में वेंटिलेटर है लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात उन्होंने लिख दी इस खत में कि अस्पताल में बेड अगर इन हालातों में 6 घंटे से अधिक खाली रहता है, जो जिम्मेदार डॉक्टर है उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात, सांसद है, बीजेपी का सांसद है, वो कह रहा है कि जिस समय बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग तड़प तड़प के गाड़ी में मर जा रहे हैं, उस समय में कुछ अस्पतालों में बेड खाली हैं, तो वो शायद वीआईपी के लिए खाली हैं, और जो 6 घंटे से खाली रहे तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दीजिए ऐसे आदमी पे। तो हड़कंप तो मचना ही था। इसी बीच में केजीएमयू के वीसी साहब थे, वो गायब हो गए, लगातार 15-20 दिन तक गायब, किसी को होश ही नहीं। वो मैंने एक दिन वीडियो किया 4 PM इसी अपने इसी चैनल पे कि यहाँ पे इतना बुरा हाल है, वीसी गायब, किसी को होश ही नहीं है। खैर वो वीडियो तो आपको पता है कि अपना वीडियो कितना प्रेशर रखते हैं। इधर सुबह वीडियो किया और शाम तक केजीएमयू में एक वाइस चांसलर की पोस्टिंग हो गई। लेकिन सांसद जी ने सवाल खड़े किए कि कुलपति जो है वो 17 दिन तक अवकाश पर थे, और कितनी खराब बात है। पंचायत चुनाव में तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो फजीहत हुई वो इतिहास कभी भूलेगा नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता कि देश में जितने बंगाल चुनाव की फजीहत हुई होगी उससे कहीं ज़्यादा पंचायत चुनाव की हुई कि पंचायत चुनाव कराए क्यों जा रहे हैं, पंचायत चुनाव का हाल क्या है। लेकिन साहब वो सांसद कौशल किशोर जी, उन्होंने निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव आगे टालने के लिए एक लेटर लिख दिया और ये कहा कि यूपी के जिले कोरोना संक्रमण से बहुत प्रभावित हैं, लखनऊ का भी बहुत बुरा हाल है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये सांसद जी हैं, आप सोच सकते हैं बीजेपी के सांसद ये बयान दे रहे हैं, क्या हंगामा मचा होगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में इतना बुरा हाल है तो चुनाव को टाल दी जाए, शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, चुनाव जरूरी नहीं है, लोगों की जान बचाना जरूरी है, तो 1 महीना चुनाव बढ़ा दिए जाएं। ये कुछ बड़े बड़े बयान थे। इस बीच में सांसद जी के बेटे को गोली लग गई, हंगामा मच गया, सांसद का बेटा, उसको गोली मार दी जाए, पूरे देश में हंगामा मच गया, लखनऊ में कपकपी चढ़ गई। कुछ ही घंटों में पुलिस ने खुलासा कर दिया कि सांसद जी के बेटे ने खुद ही कहानी प्लांट की थी, खुद ही अपने पैर में गोली लगवाई थी, क्योंकि वो शादी को लेके उनका डिस्प्यूट चल रहा था। सांसद जी की पुत्रवधू सामने आई, उसने सांसद जी पर आरोप लगाया कि वो अपने प्रभाव में मेरे पति को मुझसे अलग कर रहे हैं। बहुत बहुत हंगामा चला, लखनऊ के अखबारों में, टीवी में, और तमाम जगह चलता रहा। तो मैं आज आपको ये सारे किस्से क्यों बता रहा हूँ? मैं सारे किस्से इसलिए बता रहा हूँ कि जिस सांसद ने 2 साल में प्रदेश की सरकार को लगातार सवालों में खड़ा किया, योगी सरकार के ऊपर दर्जनों बार आरोप लगाए, बेईमानी का आरोप लगाया कि अफसर बेईमानी कर रहे हैं, अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग मर रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब है, मैं धरने में बैठ जा रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि विपक्ष का नेता भी इतने आरोप नहीं लगाएगा जितना सांसद कौशल किशोर लगा रहे। और बड़ी बात ये कि आज सांसद कौशल किशोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य मंत्री बना दिया केंद्र में। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी में और योगी जी में कुछ चल रहा है, फिर आप लोग कहेंगे कि तुम आग लगा रहे हो। आग मैं नहीं लगा रहा, आज आग मोदी जी ने लगा दी। जो सांसद आपकी सरकार पे इतने सवाल खड़े कर रहा हो, तो उस सांसद को अगर आप केंद्र में मंत्री बना रहे हैं, राज्य मंत्री बना रहे हैं, तो कम बड़ी बात नहीं होती केंद्र में राज्य मंत्री, तो क्या मैसेज है, क्या मतलब सब कुछ ठीक नहीं हुआ है अभी। अब मैं इसमें कुछ खुराफात नहीं कर रहा, क्योंकि सबके सब अफसर जो है, मैं इधर कोई वीडियो चलाता हूँ, उधर वो मेरी जन्मपति देखने लगते हैं कि ये कार्रवाई करा दो, वो कार्रवाई करा दो। हमारे सूचना विभाग के अफसर तो मेहरबान हो जाते हैं, तुरंत फाइलें खोलने लगते हैं। तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हालात यही हैं कि आज के कौशल किशोर के मंत्री बनने से मैसेज साफ है कि मोदी जी ने उस व्यक्ति को आज मंत्री बनाया जो योगी सरकार के मुखर आलोचक रहा, सरकार पे बेईमानी का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहा। बाकी का अर्थ आप समझिए, हमें इतना समझाना था, हमने समझा दिया। देखते रहिए 4 PM। अगर कुछ और भी अंदर की खबर समझना चाहते हैं तो हम आपको समझाते रहेंगे। यही चैनल है जहाँ पे आपको ऐसी खबरें समझाई जाती हैं। तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतनी हिम्मत हर किसी के बस की बात होती नहीं है। सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।